Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. This is the continuation of analysis of flange beam. Now in this case, we are going to solve this numerical wherein we have to determine moment of resistance and width of flange is given as 1000 mm, depth of flange is 100 mm, then width of web means beam is 300 mm, then effective depth is 450 mm and AST is 2591. नाउ सी, इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और ये न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट सभी डेटा आइडेंटिकल है एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील. इन प्रीवियस केस वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील वाज 1963. इन दिस केस इट इज लिटिल बिट हायर साइड, दैट इज 2591. तो हमने स्टील अगर बढ़ा दिया तो उसके वजह से क्या डिफरेंस आता है एनालिसिस में हम वो देखेंगे. नाउ वी विल गो टू द फ्लो चार्ट, वी विल फॉलो दिस फ्लो चार्ट. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अज्यूम दैट न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज एंड कैलकुलेट एक्स-यू यूजिंग दैट फॉर्मूला, राइट. तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, राइट. ये कब होता है, व्हेन एक्स-यू इज लेस देन डी-एफ. तो हम सबसे पहले एक्स-यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि डी-एफ तो हमें पता है, डी-एफ कितना है, 100 है. एक्स-यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूला क्या है, 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK. रिमेंबर हियर इट इज BF. सो वैल्यूज पुट करते हैं, 0.87 Fy 415, AST इज 2591 अपॉन 0.36, FCK is 20 and BF is 1000, right. So we will get value of XU from this and it is 129.92 mm. अभी हम जाते हैं फिर से, हमें क्या दिया है, XU कैलकुलेट करने के बाद हमें कंपेयर करना है विथ DF, right. So here in this case value of DF is 100 and value of XU is 129. इसका मतलब XU is greater than DF, right. इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो assumption किया था कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, this assumption is wrong, whereas हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, वेब में से पास हो रही है. ऐसा क्यों, क्योंकि ये 100 है और हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी आई है, 129, यानी इसके बाहर से पास होगी, है ना. दिस इज 129.92, ठीक है. तो अभी हम जाते हैं इस पे, ठीक है. अगर XU इज लेस देन DF है तो फिर ये साइड में जाना पड़ेगा. अब हमारी केस कौन सी है, व्हेन XU इज ग्रेटर देन DF. तो अभी हमें ये साइड में जाना पड़ेगा. ये साइड में जाने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, DF बाई D का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो हम DF बाई D का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. DF बाय D. वैल्यू ऑफ DF कितना है, 100. वैल्यू ऑफ D कितना है, 450. तो ये आंसर आता है 0.22 विच इज ग्रेटर देन 0.2. ये आपको ध्यान में रखना है. इसको हमें किससे कंपेयर करना है, 0.2 से कंपेयर करना है, ठीक है. तो 0.22 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0.2, यानी कौन सी केस है, ये केस है. DF बाई D इज ग्रेटर देन 0.2. अगर DF बाई D ग्रेटर देन 0.2 है तो फिर हमें क्या कैलकुलेशंस करने हैं, हमें कैलकुलेट करना है XU यूजिंग दिस फॉर्मूला, 0.87 Fy AST इन ब्रैकेट 0.36 FCK XU BW प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, ठीक है. और इस पे से हमें कैलकुलेट करना है XU. तो अभी हम आते हैं फिर से हमारे न्यूमेरिकल की तरफ. अभी XU कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 0.36 FCK XU BW प्लस 0.45
FCK इंटू YF। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है YF है, और YF का फॉर्मूला क्या है? YF का फॉर्मूला है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। ठीक है, तो यहाँ पे YF है, मैं आपसे फिर से यहाँ पे जाता हूँ, है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमें? YF यूज़ करना है। तो YF का फॉर्मूला क्या है? YF का फॉर्मूला है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। तो यहाँ पे हमने पुट किया, राइट, इनटू, इसके बाद इनटू देयर इज BF माइनस BW इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST। अभी हम सभी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। सो 0.36 इंटू 20 XU तो हमें कैलकुलेट करना है, BW 300 है, प्लस 0.45 FCK 20 है, 0.15 XU हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 0.65 DF कितना है? 100 है, इनटू BF 1000 है और BW 300 है, इज इक्वल्स टू 0.87 FY 415 है, और AST कितना है? 2591। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट वैल्यू ऑफ XU, एंड दिस वैल्यू ऑफ XU इज 169.39 mm। ओके, तो हमने XU कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। देखो, हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? हमने अज्यूम किया कि XU इज लेस देन DF, और हमने XU कैलकुलेट किया, लेकिन हमारा XU की वैल्यू DF से ज़्यादा आ गई, तो फिर XU इज ग्रेटर देन DF। फिर हम आप यहाँ पे आए, हमने DF बाई D का रेशियो कैलकुलेट किया, विच इज़ ग्रेटर देन 0.2। फिर हमने कैलकुलेट किया XU। अभी ये XU को हमें XU मैक्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे XU मैक्स। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 0.48 टाइम्स D विच इज 216 mm। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर लिया था। इसको जब हम कंपेयर करते तो हमें पता चलता है दैट XU इज लेस देन XU मैक्स, बिकॉज XU की वैल्यू कितनी है? 169, और XU मैक्स की वैल्यू कितनी है? 216। यानी सेक्शन कैसा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। और अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहा तो फिर हमें क्या करना है? अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहा तो हमें DF बाई XU की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसको कंपेयर करना है 0.43 के साथ। तो अभी हम DF बाय XU कैलकुलेट करते हैं। DF कितना है? 100, और XU 169.39। तो इस पे से हमें मिल जाएगा DF बाय XU विच इज 0.59, विच इज ग्रेटर देन 0.43, राइट। तो अगर ये 0.43 से ज़्यादा है, मीन्स ये केस है, तो हमें MR कैलकुलेट करना है यूजिंग मॉडिफाइड फार्मूला विथ XU। अब ये तो क्लियर है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो क्या यूज़ करना है? XU यूज़ करना है। सिर्फ हमें जनरल फार्मूला यूज़ करना है या मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? वेदर इट इज लेस देन 0.43 और ग्रेटर देन 0.43। इन आवर केस DF by XU वैल्यू इज 0.59 विच इज ग्रेटर देन 0.43। सो यूज मॉडिफाइड फार्मूला विथ XU। मॉडिफाइड फार्मूला यानी क्या है? जनरल फार्मूला है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ DF हमें क्या यूज़ करना है? YF, ठीक है। तो मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें YF लगेगा, तो हम सबसे पहले YF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले YF कैलकुलेट कर लेते हैं। YF का फॉर्मूला क्या है? YF का फॉर्मूला है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। नाउ 0.15, what is value of XU? Value of XU is 169.39 plus 0.65. What is value of DF? DF is 100. So from this we will get value of YF, and value of YF is 90.41 mm. And remember
दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन DF. DF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी केस में. तो हमारा DF कितना है 100 और ये कितना है 90.41. हेंस ओके. अभी हमने YF कैलकुलेट कर लिया. YF. अभी हम कैलकुलेट फार्मूला लिखते हैं. फार्मूला देख लेते हैं हम फार्मूला क्या है. फार्मूला है 0.36 FCK XU BW इन ब्रैकेट D minus 42 XU प्लस 0.45 FCK YF BF minus BW into DF minus YF by 2. Right? So let me write down here. MR is equals to 0.36 FCK XU BW D minus 42 XU plus 0.45 FCK into YF into BF minus BW into D minus YF by 2. वैल्यूज लिख लेते हैं. 0.36 into 20. Value of XU is 169.39. BW is 300. D is 450 minus 42. XU is 169.39 plus 0.45. FCK is 20. YF हमने कैलकुलेट किया था which is 90.41. right? So YF, then BF is 1000, BW is 300, D is 450 minus YF by 2. YF is 90.41 by. So after solving this, we will get value of MR is equals to 369.18 into 10 raised to power 6 Newton mm, or MR is equals to 369.18 kilonewton meter. राइट? तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी केस आई थी DF by D is greater than 0.2 and the section is under reinforced section and DF by XU is greater than 0.43. अगर DF by XU लेस देन 0.43 रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? DF का फॉर्मूला यूज करते थे. ठीक है. और अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन रहता था तो मॉडिफाइड फॉर्मूला विद XU max यूज करते थे. राइट? सो hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.